hello guys, and my name is Siddhant. I'm cousin of Aditya, and we are here on Sinhagad Fort right now. So let's start the vlog. मुझे पता था इंट्रो बहुत बकवास रहेगा, इसलिए आज से मेरा चैनल ये ऑन करेगा। इसको देने वाला था मैं, लेकिन दूंगा नहीं अब मैं। So guys, welcome back to the channel. Hope you guys are absolutely fine and very well. So आज से हम एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं हमारे चैनल पे, that is My Culture My Pride and episode 1. Today we are at सिंहगढ़ aka कोंढाना फोर्ट। और आज मैं इस फोर्ट के बारे में पूरा आपको बताऊंगा, इसका व्यू एंड ऑल क्या है, कहाँ इसकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे एंड है। If you are going to visit here, you just have to visit early morning. This is the best scene you can see. हाँ भाई, ये सीन देख लो भाई, ये जो सीन दिखा रहा है, ये हम लोग फिलहाल यहाँ पार्किंग एरिया में है जहाँ पे हमने हमारी गाड़ियाँ लगाई है। सो स्टार्टिंग में तो आपने देख ही लिया होगा रास्ता कैसा है आने के लिए ऊपर। तो आने के लिए दो रास्ते हैं मेजरली, और सामने अगर आप थोड़ा नीचे की तरफ देखोगे, सो लाइक यू कैन सी देयर, ये जो रास्ता है एक गांव से होते हुए आता है। ट्रैकिंग करते हुए भी आप आ सकते हैं, इट टेक्स 1.5 आवर। और डायरेक्टली आप चढ़ के भी आ सकते हैं। चढ़ के आने पे आपको चार्जेस लगते हैं एज अ फीस फ्रॉम द एनवायरनमेंट बोर्ड। अरे मला इथून स्टार्ट करायचं आहे ना रे, पुणे दरवाजा आहे ना इथून। इथे इथे Ranges, oh my god, looks so awesome. So guys, behind you can see is the Pune Darwaza or the Pune Gate number 1. It is called Pune Gate because it opens to the direction of the Pune city. In olden times it was named according to at which side the gates open. There are many gates in this fort, and this is the first gate from which we are going to enter. The speciality about the gates of the fort are that they never open to the side of the cliffs. Like you can see here, these are the cliffs. It opens in this direction. The gate here, it does not open in this direction, it is in the straight direction. This strategy of making the fort like this was used to protect the gates of the fort from the cannons of the enemies. So now we can move front to the next. I guess the Maggi is a specialty here. नहीं भाई, मैगी नहीं। यहाँ आओगे और मैगी खाओगे ना तो मैं मारेगा सबको। यहाँ की स्पेशलिटी झुनका भाकर, हाँ, the best thing you can eat here. हाँ। सो यहाँ पे है पुणे दरवाज़ा नंबर 2 सामने की तरफ। ये भी सेम वही डायरेक्शन में ओपन होता है पुणे सिटी की तरफ, इसलिए पुणे दरवाज़ा नंबर 2। और आप सभी ने वो मूवी देखी है ना, तानाजी द अनसंग वॉरियर। तो वो जिस लड़ाई के बारे में है वो इसी फोर्ट पे हुई थी। इसका नाम वैसे सिंहगढ़ बाद में रखा गया था। इसका पहला नाम था कोंढाना फोर्ट, और कोंढाना फोर्ट इसलिए क्योंकि इस गढ़ के नीचे गांव है कोंढनपुर नाम से, और उसके ऊपर से नाम पड़ा कोंढाना। सिंहगढ़ फोर्ट was the most important fort in history, in Maratha history, because ये एक फोर्ट था जो जहाँ से जो 3 फोर्ट्स थे, जैसे तोरना, राजगढ़, जो उस टाइम की स्वराज की राजधानी राजगढ़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कोंढाना was very important, and that's the reason why छत्रपति शिवाजी महाराज decided that we should not let this fort go away in the hands of Mughal. So talking about the height, Sinhagad Fort is about 1312 meter above the sea level and 700 meter around from the ground level. लेफ्ट में यहाँ पर है घोड़ेची पागा, यानी ये वो जगह है जहाँ पे घोड़ों को बांधा जाता था। किले के जितने भी घोड़े हुआ करते थे जो बैटल में यूज़ होने वाले हो, ये जगह थी। बट इसकी हाइट देख के मुझे नहीं लगता कि घोड़े यहाँ पर रखे जाते थे।
देखो ना, यहाँ से मेरी हाइट से ही ज़्यादा ऊपर नहीं है इसकी छत. आई कैन टच. बट ये एक जगह हो सकती है जहाँ पे घोड़ों को रखा जा सके. हाँ, स्टेबल, हॉर्स स्टेबल. ये रास्ते जिन पे से हम लोग चल रहे हैं ना, ये कब के 16-17 सेंचुरी में बने वाले हैं और आज भी ये एकदम उतने ही मजबूत है, कुछ नहीं हुआ है इनको. और आजकल के हमारे इंजीनियर्स रास्ते बनाए नहीं कि एक बारिश में बह जाते हैं. और एक बोर्ड है टिळक निवास. टिळक निवास ये यानी ये बाल गंगाधर तिलक उर्फ लोकमान्य तिलक का घर इस तरफ है. एज यू कैन सी हियर, ये है बाल गंगाधर तिलक उर्फ लोकमान्य तिलक का बंगला. यहाँ पे उनकी मूर्ति बनाई गई है उनके आदर और उनके सम्मान में. और यहाँ पे उन्होंने 1890 में रामलाल नाइक से ये जगह खरीदी थी और यहाँ पे उन्होंने अपना बंगला बांधा था. और यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे सारे यू कैन जस्ट रीड दिस हिस्ट्री जो यहाँ पे लिखी है. उन्होंने यहाँ पे गीता रहस्य नाम की एक किताब भी लिखी थी और आर्टिक होम इन वेदास, उनकी राइटिंग, उनका रिसर्च वर्क उन्होंने यहाँ पे कंप्लीट किया था. यहाँ पे 2 दरवाजे हैं, एक वो मेन दरवाज़ा वहाँ पे है और एक दूसरा दरवाज़ा जो है वो यहाँ पे ओपन होता है. सो सामने अगर यहाँ से नीचे हम जाते हैं तो सामने एक छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन टाइप घर जैसा एक राजस्थानी स्टाइल में बनाया गया है. छत्रपति राजाराम महाराज की समाधि सामने जो ये जगह है. सो गाइस, ये वो जगह है छत्रपति राजाराम महाराज की समाधि. कहा जाता है कि एट द एज ऑफ 30 ही डाइड. उन्होंने अपने लाइफ के 11 साल तक, जब तक वो जिंदा थे तब तक उन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी मुगलों के खिलाफ. बट आखिर में उन्होंने आखिरी सांसें अपनी सिंहगढ़ किले पे ली थी. एंड दिस इज़ वेयर ही वॉज क्रिमेटेड एंड उनकी याद में ये समाधि बनाई गई है. जहाँ जहाँ बुरुज टूट गई है या तटबंदी जो भी है टूट चुकी है, वहाँ पे ऐसे ग्रिल्स लगाए गए हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट द पीपल हु एन्जॉय. बस एन्जॉयमेंट में गिर ना जाए. कि अगर मैं आगे का दिखाऊंगा आपको, काफ़ी मेस्मराइजिंग व्यू है. चालायचं काय यार, आता तर सुरू झालंय सगळं बरोबर आणि तुम्हाला चालायचं का. कोंढाना का किला मुगलों के हाथों में रहना एकदम ऐसा था जैसे कि मतलब दुश्मन की सीधी नज़र अपनी हो. मतलब अगर ये सारा जो फॉग जो है ना, ये अभी अगर नहीं होता है या फिर क्लियर होता ना, तो यहाँ से आज भी राजगढ़ का किला सीधा सीधा दिखता है. हे पण करतात रे काय. किती स्टीप आहे तर. शीश, चलो. सो गाइस, ये है फोर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट. इसको तानाजी कड़ा बोलते हैं. इसका पहला नाम था द्रोणागिरी क्लिफ यानी द्रोणागिरी कड़ा. बट इसका बाद में नाम तानाजी कड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि ये वो पार्ट है जहाँ से सूबेदार तानाजी मालुसरे और उनके साथ जो 60 मावड़े या 60 सोल्जर्स थे वो इसी पार्ट पे से चढ़कर आए थे. और ये पार्ट पे उन्होंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये एक 90 डिग्री का क्लिफ है. एज यू कैन सी हियर, ये कंप्लीट 90 डिग्री का क्लिफ है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी के और पहरा जो था सोल्जर्स का वो काफ़ी कम हुआ करता था. एंड दैट्स द रीज़न वाई दे चोज दिस पार्ट. और फिर यहाँ से वो उनके 60 सोल्जर्स के साथ अंदर घुसे और फिर यहाँ पे कोंढाना की लड़ाई शुरू हुई. हम इस फोर्ट के कैवलरी पर आते हैं.
आप देख रहे हैं ये पॉइंट्स, यहाँ से तीर मारने के लिए दुश्मनों को, और वो टाइम पे छोटी बंदूकें हुआ करती थी सिंगल शॉट वाली, इसमें ऐसा बारूद भरना पड़ता था ना, ऐसा बारूद भर के फिर उसके अंदर ऐसा दबाना उस बुलेट को और फायर करना था। तो वो टाइम पे यहाँ से ये छोटे छोटे पॉइंट्स हुआ करते थे, इनमें से वो फायर की जाती थी दुश्मनों के ऊपर। स्वराज के लिए ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि यहाँ से सबसे पास वाला फोर्ट, स्वराज की उस वक्त की राजधानी राजगढ़, वो यहाँ से क्लियरली दिखती है। अगर ग्राउंड लेवल की बात करूँ मैं, जो इस हाइट पे है, जो इट इज़ अराउंड 700 मीटर से जो ऊपर है, अगर उस ग्राउंड से डायरेक्ट बैटल की फोर्सेस आती है, इस फोर्ट को घेर भी लेती है, तो भी वो क्या बोलते, कितनी भी तोहफे चला ले, कुछ भी चला ले, वो नहीं पहुंच सकते यहाँ पर। इस फोर्ट का यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसलिए इसे जीतना उतना ही इम्पोर्टेंट था छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए। और जब उन्होंने पुरंदर की सुलह में 23 किले दिए, जिसमें कोंढाना भी दे दिया गया, आता खूप सिरियस झाले माझ्या, खूप म्हणजे खूप सिरियस झाले। आम्ही सॉन्ग पण लावतो ना, मेरे पीछे देख सकते हैं यार, कितना मेस्मराइजिंग है नी। सह्याद्री के पर्वत, सह्याद्री की रेंज। मैंने बोला था ना गाइस, हर दरवाज़ा उसको लगने वाले एक विलेज के ऊपर उसका नाम रखा गया था, जिस साइड पे वो ओपन होता है। ये जो पार्ट है, ये है कल्याण दरवाज़ा का एंट्री गेट। देखिए ये है कल्याण दरवाज़ा। कल्याण दरवाज़ा इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसके नीचे की तरफ जो रास्ता जाता है, नीचे है कल्याण गांव, उसको लग के जो दरवाज़ा है ये है कल्याण दरवाज़ा। और इसे भी बिल्कुल इसी तरह बनाया गया है ताकि अगर दुश्मन नीचे से अटैक भी करता है तो डायरेक्ट गेट को ना तोड़ सके। तो नीचे का गांव वाला जो रास्ता है वो दिखा देता हूँ। सो ये सीढ़ियाँ या क्या है, सो ये जो सीढ़ियाँ है, ये सीढ़ियाँ से जो रास्ता आगे जाता है वो जाता है नीचे कल्याण गांव की तरफ, और उस पे से नाम पड़ा कल्याण दरवाज़ा। और जब कोंढाना की लड़ाई हुई थी उस वक्त तानाजी के भाई सूर्या जी वो यहीं पे खड़े थे उनके मावड़ों के साथ कल्याण दरवाजे के पास अटैक करने के लिए। सो ये थोड़ा आसान रास्ता है क्योंकि यहाँ से सीढ़ियाँ है चढ़ने के लिए। बाकी जैसे सामने पुणे दरवाज़ा था वैसे ये है कल्याण दरवाज़ा। पे दरवाज़ा हुआ करता था, उसको खोलने के बाद ही सूर्या जी और बाकी सारे मावड़े इस जगह से वो अंदर घुसे थे इस फोर्ट में, एंड दे डायरेक्टली अटैक्ड द मुगल आर्मी। हर हर महादेव की घोषणा देते हुए सूर्या जी और उनके सारे मावड़े यहाँ से अंदर घुसे। जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी। और यहाँ की पोस्टिंग्स को उन्होंने तोड़ा। और मूवी में एक पार्ट था जिसमें वो उदयवान का कमांडर उसको बोलता है कि सरदार हम कल्याण दरवाज़ा हार चुके हैं। सो यही वो कल्याण दरवाज़ा है। वो पार्ट सब लोग बोलेंगे ये है नरवीर तानाजी मालुसरे यांचा हात गमावली जागा, यानी हिंदी में कहूँ तो ये वो जगह है जहाँ पर तानाजी मालुसरे ने अपना लड़ते लड़ते हाथ गंवा दिया था। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके अंदर मैं थोड़ा सा कैमरा पास में ले जाता हूँ। इफ़ आई कैन नॉट गो आई विल जस्ट टेक द कैमरा। यहाँ पे ना एक हाथ का स्ट्रक्चर दिख रहा है जो ये दर्शाता है कि यही वो जगह थी जहाँ पे तानाजी मालुसरे ने अपना लड़ते लड़ते अपनी आखिरी सांस से ली, अपना हाथ गंवा दिया। बट फिर भी उन्होंने अपने सर पे से अपना ये निकाला और उसके बाद उन्होंने उसकी ढाल बनाई और फिर भी वो उदयबान को से लड़ते रहे। और उन्होंने उदयबान को इतना थका दिया था कि वो खुद भी लड़ने की हालत में नहीं रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, शेलार मामा, सूर्या जी और बाकी मावड़े आए और शेलार मामा ने उदयबान को फाड़ दिया।
हम फोर्ट के उस पार्ट पे है जहाँ पर एक महादेव का मंदिर है। ये है कोंडानेश्वर महादेव का मंदिर। नाउ वी आर एंटरिंग द स्मारक। ये है नरवीर तानाजी मालुसरे स्मारक। ये जगह, यहाँ पर पूरी इस गढ़ के जितने भी कुछ हिस्ट्रीज है यहाँ पे लिखे गए हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, जिससे यहाँ ये जो है ये पूरा स्ट्रक्चर कोंढाना का बैटल डिपिक्ट करता है। जैसे कि कड़ों के ऊपर चढ़ना, उदयभान और तानाजी की लड़ाई जिसमें उन्होंने अपना हाथ गंवा दिया था, वो जब वीरगति को प्राप्त हुए वो, और सूर्या जी ने जब सारे मावड़ों को कहा था कि एक तर लड़ा नाहीतर गडावरून उडी मारून मरा। और यहाँ पर अलग अलग फॉर्म में मावड़ों को दिखाया गया है, तलवार और ढाल के साथ, भाला, तीर कमान। फिर ये जैसे ये एक ट्रेडिशनल वेपन है, इसका नाम मुझे पता नहीं, बट इसके अंदर ऐसा होता है कि वो लोग पत्थर बांध के ऐसा फेंकते हैं तो दुश्मन के सर पे जाके सर फोड़ता है। फिर 2 तलवारों के साथ लड़ना। और ये है वो समाधि स्थल जहाँ पे नरवीर तानाजी मालुसरे वीरगति को प्राप्त हुए थे। एंड दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला था गढ़ आला पण सिंह गेला। एंड उसी के बाद कोंढाना का नाम पड़ा सिंहगढ़। नरवीर तानाजी मालुसरे की मूर्ति। जो 1941 में बनी है। आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम, वज्र जुडाल कृत राजमाता राष्ट्रमाता मासाहेब जिजाऊ साहेबांचा विजय असो, राजमाता मासाहेब जिजाऊ साहेबांचा विजय असो, राजमाता मासाहेब जिजाऊ साहेबांचा विजय असो। महाराज गणपती गजपती प्रजापती सुवर्ण रत्न श्रीपती अष्टवदान जागृत अष्टप्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शास्त्रात शास्त्र पारंगत राजनीती धुरंधर प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर हिंदवी स्वराज्य संस्थापक महाराजाधिराज राजा शिव छत्रपती महाराजांचा विजय असो, राजा शिव छत्रपती महाराजांचा विजय असो, राजा शिव छत्रपती महाराजांचा विजय असो। धर्म धुरंधर धर्म योद्धा स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांचा विजय असो, छत्रपती संभाजी महाराजांचा विजय असो, छत्रपती संभाजी महाराजांचा विजय असो। नमो पार्वती पदे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय शिवाजी। गढ़ के ऊपर जितने भी दुकानें हैं या लोग रहते हैं ना, सो उन लोगों को पानी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब इतना ऊपर पानी पहुंचाना। सो यहाँ पर ना फोर्ट पे ना वो टाइम पे हिस्टोरिकली बहुत सारे ऐसे वेल्स बनाए गए थे सोल्जर्स के पानी पीने के लिए। आज काफ़ी सारे बंद हो चुके हैं या ख़राब हो चुका है पानी। एक पानी जो है वो अभी भी ख़राब नहीं है, वो है देवटाकी का। देवटाकी का पानी आज भी यूज़ किया जाता है। देवटाकी को जाने से पहले यहाँ पे एक अमृतेश्वर मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास है कि ये जो कोई समाज जो यहाँ गढ़ पे रहता है, ये उनके कुल देवत का मंदिर है। ये मैं अंदर जाऊँगा नहीं, मैं नहाया नहीं इसलिए, बट आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ का अमृतेश्वर मंदिर, इसका एंट्री गेट। और ये है देवटाकी। देवटाकी फोर्ट के ऊपर जितना भी पानी है, जो लोग यहाँ पे दुकान चलाते हैं उनका जो पानी है, क्या यहीं से पानी लिया जाता है। संभाल के भाई, रिकॉर्डिंग के चक्कर में जरा
अरे बाप रे, हाँ मस्त है पानी. नेचुरल मिनरल रिच एंड ठंडा पानी है बहुत ज़्यादा. मतलब अगर आप सिंहगढ़ पे बॉटल भूल के आ जाओ या छोड़ के आ जाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऊपर आओ, यहाँ से निकाल के पानी पियो. ख़त्म करने से पहले हम लास्ट पार्ट पे आते हैं. वो है ऑर्डिनेंस यानी तोफ खाना. ये है वो बिल्डिंग जहाँ पे तोफ के गोले, बारूद और बम रखे जाते थे. यही वो जगह है यहाँ पर बम, बारूद, गोला, दारू गोला सब चीज़ रखा जाता था. और एक लास्ट पार्ट जो रह गया है वो है वो ऊपर का. वहाँ पे एक कैनन लगी है. वो मैं जितना जल्दी हो सके, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट कवर करने की कोशिश करता हूँ. आई विल गो एज फास्ट एज पॉसिबल. लास्ट टाइम मैं ये मिस कर दिया था. दिस टाइम आई एम नॉट मिस इट. ये इस फोर्ट का लास्ट जगह है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. तो यहाँ पे कैनन भी है. ये एक कैनन यानी तोफ, आर्टिलरी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में. ये गिने चुने लास्ट 3-4 कैनन में से एक है. लाइव कैनन आज भी शायद चलती हो बारूद या डालने पर. और मैं जैसा बता दूं, मूवीज़ में जैसा दिखाया था, ये यहाँ पे कोई नागिन नाम की कोई तोप नहीं थी. मूवीज़ में एग्जैजरेट करके कुछ भी दिखा दिया जाता है. ये एक नॉर्मल कैनन है क्योंकि ऊपर आने का जो गाड़ी से भी रास्ता है ना वो अभी अभी बना है. तो हाथियों की मदद से इतना ऊपर इतने बड़े तोफ को लाना इम्पॉसिबल है. सो ये एक लास्ट 2 या 3 कैनन जो इस फोर्ट पे बचे हैं, उनमें से ये एक सबसे बड़ी वाली है. 2 जो मैंने दिखाया था वो लोकमान्य तिलक जी के घर के बाहर, बंगले के बाहर जो 2 लगी है वो 2 है, और ये एक है. एंड दैट्स ऑल अबाउट द होल ऑफ सिंहगढ़ फोर्ट.